सुन रहे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे दो दिलों की कहानी माय कॉन्ट्रैक्ट वाइफ, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। हेलो, मैं मोनिका। रागिनी के दरवाजा खोलते ही मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, जी। रागिनी बड़े ध्यान से मोनिका की तरफ देखने लगी। उसे तुरंत याद आया कि ये वही लड़की है जो उस दिन मेवाड़ इंडस्ट्री के रिसेप्शन एरिया में बैठी थी और उसे देखकर हंस रही थी। हालांकि अभी आरव ने उसे मोनिका के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो मुझे आरव सर ने भेजा है आपको कोर्ट तक ले जाने के लिए। आज आपकी आरव सर के साथ शादी है ना? मोनिका ने रागिनी की आंखों में देखते हुए कहा। रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसे लगा कि ये लड़की मेवाड़ इंडस्ट्रीज की वर्कर है, इसीलिए आरव ने उसे यहाँ पर भेजा है। रुकिए, मैं चलती हूँ, रागिनी ने जवाब दिया और फिर वो मुड़कर कमरे में चली गई। कुछ ही देर में वो बस अपने सिर पर अपनी माँ की आखिरी निशानी, उनकी लाल चुन्नी को रखकर वापस आ गई। भले ही रागिनी आज दुल्हन की तरह तैयार नहीं हुई थी, फिर भी उस लाल चुन्नी में उसकी खूबसूरती किसी सजी धजी दुल्हन से कम नहीं थी। चले? मोनिका ने सवाल किया। हाँ, रागिनी ने सिर हिलाते हुए कहा। मोनिका अपने साथ रागिनी को लेकर नीचे आ गई। वहां पहले से ही एक गाड़ी उन दोनों का इंतजार कर रही थी। रागिनी के साथ मोनिका भी गाड़ी में बैठ गई और फिर मोनिका ने गाड़ी चलाने का इशारा किया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद गाड़ी किसी सुनसान जगह पर जाकर रुक गई। रागिनी गाड़ी से उतरने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी मोनिका ने उसे रोकते हुए कहा, रुको एक मिनट। मोनिका ने अपने ड्राइवर को इशारा किया और फिर वो दोनों एक साथ गाड़ी से बाहर निकल गए। अभी रागिनी कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मोनिका और उसके ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी का दरवाजा खोला और रागिनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचना शुरू कर दिया। जी जी, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? छोड़िए छोड़िए। रागिनी अपनी पूरी ताकत से हाथ पैर झटकते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी मोनिका के ड्राइवर ने एक कपड़े से उसका मुंह बांध दिया और दूसरी तरफ से मोनिका ने भी उसके हाथ और पैर में रस्सी बांध दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर उसे एक कमरे में लॉक कर दिया। जाते जाते मोनिका ने रागिनी का फोन लेकर उसे स्विच ऑफ कर दिया। रागिनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या और क्यों हो रहा है। उधर कोर्ट में आरव और भरत अंकल रागिनी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आरव ने पहले ही रागिनी को इन्फॉर्म कर दिया था कि कोर्ट की तरफ से शादी के लिए 12 बजे का टाइम दिया गया है, लेकिन जब रागिनी 11:30 बजे तक कोर्ट नहीं पहुंची तब आरव ने उसके नंबर पर कॉल करना शुरू किया, लेकिन रागिनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आरव बार बार रागिनी का नंबर ट्राई करता रहा, लेकिन एक बार भी उसका फोन नहीं लगा। अभी आरव रागिनी को कॉल करने की कोशिश कर ही रहा था कि भरत अंकल का फोन बज उठा। भरत अंकल ने स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि मोनिका का कॉल था। मोनिका। भरत अंकल ने आरव को अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए कहा और फिर उन्होंने कॉल पिक कर लिया। इस टाइम ये भरत अंकल को क्यों कॉल कर रही है? आरव ने मन ही मन सोचा, लेकिन फिर अगले ही पल वो मोनिका को इग्नोर करके फिर से रागिनी को कॉल करने की कोशिश में लग गया। क्या हुआ भरत जी? आरव की दुल्हन नहीं आई? मोनिका ने व्यंग्यात्मक लहजे में भरत अंकल से कहा। भरत अंकल सन्न रह गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें कैसे पता? हे, मुझे कैसे पता चला? ये बड़ा सवाल नहीं है। वैसे भी इतने बड़े बिजनेसमैन की कोई पर्सनल जिंदगी नहीं रह जाती। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आरव अब क्या करेगा? मोनिका ने हंसते हुए कहा। फिर अगले ही पल उसने थोड़े सीरियस लहजे में कहा, देखिए भरत जी, मैं आपको और आरव को आखिरी मौका दे रही हूँ। आरव चाहे तो अभी भी वो खुद को बर्बाद होने से बचा सकता है। मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। देख लीजिए भरत जी, मैं
रेडी हूँ। भरत अंकल ने बड़े ध्यान से मोनिका की सारी बात सुनी, लेकिन उन्होंने मोनिका को कोई जवाब नहीं दिया। मैं बताता हूँ, भरत अंकल ने मोनिका से कहा और फिर तुरंत कॉल कट कर दिया। क्या हुआ, फोन लगा रागिनी का? भरत अंकल ने आरव से सवाल किया। नहीं, पता नहीं क्यों उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब तक उसको आ जाना चाहिए था, आरव ने परेशान होते हुए कहा। आरव, तुम्हें उस लड़की पर भरोसा है? भरत अंकल ने आरव की तरफ थोड़ी संदेह भरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। हाँ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं अंकल? आरव ने कहा, देखो बेटा, तुम खुद सोचो, कोई लड़की भला ऐसे शादी करने के लिए राजी होगी, और तुमने तो उसे पूरे ऐसे भी दे दिए हैं, अब क्यों आएगी? भरत अंकल ने अपने मन की बात आरव के सामने रख दी। और अगर उसको आना होता तो अब तक वो आ गई होती। अब तो 12 बजने में बस 15 मिनट ही बाकी हैं। ना वो आई और ना उसका फोन लग रहा है। इसका क्या मतलब है आरव? भरत अंकल की बातों ने आरव को सोच में डाल दिया। वो चुपचाप खड़ा रहा। ना जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि भरत अंकल की सारी बातें गलत हैं। रागिनी ऐसा नहीं कर सकती। इस वक्त उसके मन में हजारों ख्याल चल रहे थे। देखो आरव, अब कोर्ट का भी टाइम निकला जा रहा है और मोनिका अब भी तुमसे शादी करने को तैयार है। भरत अंकल ने आरव को समझाते हुए कहा, मुझे शादी के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। आरव सिंह, मेवाड़ से तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। आप मेरी बात समझ नहीं रहे अंकल। मैं शादी करके जिंदगी भर की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। जो भी लड़की मुझसे शादी करेगी वो पैसे की लालच में या ऐशो आराम की वजह से हमेशा मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध के रखना चाहेगी। लेकिन रागिनी उन सब से अलग थी, इसलिए मैंने उसे चुना था। आरव ने भरत अंकल की ओर देखते हुए कहा, आरव मेरी बात मानो, अभी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो लड़की अब नहीं आने वाली। मोनिका शादी के लिए तैयार है और मैं लॉयर से कहकर तुम्हारी और मोनिका की शादी की बात करता हूँ। भरत अंकल ने आरव से कहा और फिर उन्होंने तुरंत ही मोनिका को कॉल कर दिया। मोनिका, तुम कोर्ट आ जाओ। भरत अंकल ने मोनिका से कहा। जी बस पहुंच गई मैं। मोनिका ने खुश होकर जवाब दिया। मोनिका से बात करने के बाद भरत अंकल लॉयर से बात करने के लिए बढ़ने लगे और आरव बिल्कुल शॉक्ड होकर कोर्ट की बेंच पर बैठा हुआ था। उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे। रागिनी की बातें उसे बार बार याद आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की ऐसा कुछ भी कर सकती है। आरव, मोनिका आ रही है, अब ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। भरत अंकल ने आरव की ओर देखते हुए कहा। भरत अंकल चाहे जो कह रहे हो और मोनिका चाहे जिस मकसद से यहाँ आ रही हो, लेकिन आरव का दिल ये मानने को कतई तैयार नहीं था कि रागिनी ने उसे धोखा दिया है। क्या रागिनी शादी के लिए पहुंच पाएगी कोर्ट, या आरव की किस्मत में है मोनिका से शादी का योग? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ